तशक्कुर डिजिटल में खुशामदी। नाजरीन, सच कहते हैं कि झूठ के पांव नहीं होते, झूठे पर अल्लाह की लानत होती है। भगौड़े यूट्यूबर आदिल राजा का मामला भी ऐसा ही है। पाकिस्तान से भागकर लंदन में पनाह लेने वाला आदिल राजा एक बार नहीं बार बार एक्सपोज हुआ। पाक फौज और अस्करी क़यादत पर लगाए गए इल्जामात हर दफा मन घड़त साबित हुए और उसने मुंह की खाई। दुनिया भर में जिल्लत और रुसवाई उसका मुकद्दर बन गई। बरतानिया में एक बार नहीं कई मर्तबा उसके खिलाफ हितके इज्जत के दावे दायर हुए। बरतानिया में अपने खिलाफ दायर होने वाली शिकायतों और दावों के बाद वो अपने कई दावों से पीछे हट गया। दोस्तों, यहां ये जानने की जरूरत है कि आखिर आदिल राजा ये सब कुछ क्यों कर रहा है। उसका सिर्फ एक मकसद है कि पाकिस्तानी अवाम को फौज के खिलाफ उकसाया जाए, नफरत को हवा दी जाए और जलती पर तेल छिड़का जाए। मामला इतना भी पुरस्कार नहीं कि समझ ना आए, सब कुछ साफ नजर आ रहा है। आदिल राजा ना सिर्फ बेनकाब हो चुका है बल्कि बिल्ली थैले से मुकम्मल बाहर आ चुकी है। कई बार सबूत मंजर आम पर आ चुके हैं कि आदिल राजा को एक मुनज़्ज़म तरीके से भारत से फंडिंग होती है और ये भारत के लिए काम करता है। डार्क वेब पर भारतीय एजेंसियों का डेटा लीक हुआ जिसमें आदिल राजा की भारतीय एजेंसियों से मुंसलिक सहाफी अजीत सिंह से 53 कॉल्स का रिकॉर्ड पाया गया। इन सबूतों के बाद भी किसी को शक है कि वह भारतीय एजेंट नहीं। साबित हो चुका है कि आदिल राजा को दुश्मन मुल्क की एजेंसियों की भरपूर सपोर्ट हासिल है, जबकि उसे लंदन के भारतीय सिफारतखाने में भी देखा जा चुका है। नाजरीन, उसे भारतीय अकाउंट से पैसे भी मिलते रहे हैं और इनके तमाम सबूत मौजूद हैं। ऐसे लोगों का एहतसाब निहायत जरूरी है। किसी को भी इस बात की इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वो बेलगाम घोड़े की तरह जब मर्जी चाहे पाकिस्तान को बदनाम करे और चंद रुपयों की खातिर वतन फरोशी के धंधे पर लग जाए। ये वही काम कर रहा है जो गुज़िश्ता 30 साल से इसराइल और भारत मिलकर भी नहीं कर सके। आदिल राजा की अक्सर वीडियोस में आप देख सकते हैं कि वो सीने पर पाकिस्तानी झंडा लगाकर मादरे वतन के लिए लड़ने के जोशो जज्बे से लबरेज दिखाई देता है। ये तासुर देने की कोशिश होती है कि वो फौजी अफसरान पर तो तनकीद करता है लेकिन वतन दुश्मन नहीं। इसी ढोंग और तमाशे की वजह से चंद जज्बाती लेकिन बेवकूफ सियासी सपोर्टर्स इस भगोड़े की बातों को किताबी बातें समझकर सोशल मीडिया पर फैलाकर दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर इसके प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन रहे हैं, लेकिन इनकी तादाद काबिल जिक्र नहीं है। आदिल राजा ने हर बार मुंह की खाई है। पाक फौज को बगावत पर उकसाने पर मेजर रिटायर्ड आदिल राजा को 14, कैप्टन रिटायर्ड हैदर मेहदी को 12 साल कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। अदालत ने 7 अक्टूबर और 9 अक्टूबर 2023 को दोनों अफराद को अदालती कार्रवाई के तहत मुजरिम करार दिया और फैसला सुनाया। सजा के तहत 21 नवंबर 2023 से दोनों अफसरान के रैंक जब्त कर लिए गए हैं। आदिल राजा अब भी बाज आने का नाम नहीं ले रहा। हाल ही में उसने ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर के हवाले से मनगढ़ंत मुहिम चलाई। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ने जवाब के तौर पर हितके इज्जत का मुकदमा बरतानवी अदालत में दायर किया। अदालत ने आदिल राजा की अपील को खारिज कर दिया और उस पर 10,000 पाउंड का जुर्माना भी आयद किया और उसे झूठा और फ्रॉडिया करार दिया। बरतानवी अदालत में इसकी कानूनी शिकस्त ने एक बेबुनियाद सियासी बयानिया भी बेनकाब कर दिया। बरतानवी अदालत के फैसले ने महज आदिल राजा नहीं बल्कि इस जैसे रियासत मुखालिफ बयानिया रखने वालों को भी बेनकाब कर दिया है जो हर वक्त रियासत और फौज दुश्मन प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ रहते हैं। नाजरीन, कानून के शिकंजे में आने के बाद आदिल राजा माफी हासिल करने की सरतोड़ कोशिश में मसरूफ है। जब भी कोई यूट्यूबर वीडियोस बनाकर अपने चैनल पर अपलोड करने लगता है और उसका चैनल खबरों से ताल्लुक रखता है तो उसे ये अच्छी तरह पता होता है कि यूट्यूब पर ज्यादातर मुतनाज़ा वीडियोस को व्यूज मिलते हैं और ऐसी वीडियोस की ज्यादा पजीराई होती है। इसलिए बाज यूट्यूबर्स ने ये रविश अपना ली कि वो दीगर यूट्यूबर्स, मशहूर शख्सियात और अस्करी इदारों पर इल्जामात आयद करेंगे ताकि इनकी वीडियोस ज्यादा से ज्यादा देखी जाएं।
वक्त और मखसूस हालात का तकाजा है कि ऐसी तमाम प्रोपेगेंडा मशीनों और कीबोर्ड वॉरियर्स के खिलाफ हर सतह पर इकदामात किए जाएं ताकि माशरे को जारी बेसकूनी और झूठ गर्दी से बचा जा सके। आदिल राजा समेत ये अनासिर न सिर्फ पाकिस्तान के कौमी इदारों को बदनाम करने की मुहिम जोई के टास्क पर लगे हैं, बल्कि वो माशरे को तकसीम करने के मकरूह अमल में भी मुलव्विस हैं। ये प्रोपेगेंडा मशीन शोहदा के खून का मजाक उड़ाने से भी गुरेज नहीं कर रही, क्योंकि इस मकरूह काम के लिए उनको बाकायदा फंडिंग होती है। आदिल राजा की बढ़ती हुई सरगर्मियों और प्रोपेगेंडा के बाद मुतल्लिका सिविल इदारों को सोचना पड़ेगा कि अब उनकी जिम्मेदारियां क्या बनती हैं, क्योंकि इन पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा मशीनों को लगाम डालने के लिए सिविल लेवल पर अमलन कुछ नहीं हो रहा और इन अनासिर को खुली छूट हासिल है। ये मुबहम कानूनी और अदालती निजाम से जो फायदा उठाते आ रहे हैं, अब इस पर नजरसानी की अशद जरूरत है। दोस्तों, पाक फौज और पाकिस्तान की अवाम एक दूसरे की ताकत है। फौज पाकिस्तानी अवाम की मोहब्बत और प्यार है, इसी से पाक फौज मजबूत होती है। आदिल राजा जैसे किराए के यूट्यूबर्स को अगर ये खुशफहमी है कि वो अवाम और फौज के प्यार और मोहब्बत के रिश्ते में कोई दरार डालने में कामयाब हो जाएंगे, तो ये उनकी भूल होगी। दोस्तों, रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे का मुकाबला करना दानिश्वरों और सिविल सोसाइटी की ज्यादा जिम्मेदारी है। अवाम, खुसूसन नौजवान नस्ल, रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे का मुकाबला यकीनी बनाए। यहाँ हमारे नौजवान साथियों को भी सोचना होगा कि पाकिस्तानी कौम ने दहशतगर्दी के नासूर का बहादुरी से मुकाबला किया और कुर्बानियां दी हैं। पाक फौज ने लगन और पेशावराना महारत से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी। नौजवानों की शमूलियत और ताउन के बगैर दहशतगर्दी के खिलाफ फतह मुमकिन न थी। जिम्मेदार शहरी होने के नाते दुश्मनों के प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करना भी उनकी जिम्मेदारी है। नौजवान कौमी सलामती के चैलेंज से नबर्दा आजमा होने में किरदार अदा कर सकते हैं। नौजवान प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करके मुस्तरद मालूमात पर इन्हिसार करें। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें और अहलियाने कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।